ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट थोड़े समझ लें। जैसे मैंने आपको सुबह एलर्जी के लिए बताया था या मिर्गी के लिए बताया था, मिर्गी है या फिर ऑटो इम्यून डिजीज है, इट ट्रिगर्स बाय सर्टेन काइंड ऑफ फूड, राइट। तो उन फूड को अगर आप हटा देंगे तो ऑटो इम्यूनिटी स्विच ऑफ हो जाता है, हो सकता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो आपने हटाया है यहाँ पे, डेयरी प्रोडक्ट को, एनिमल प्रोटीन को बिल्कुल ही मुंह के अंदर नहीं जाएगा। एनिमल प्रोटीन जो है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो, या हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो एनिमल सेल्स हैं। तो जब आप एनिमल प्रोटीन बॉडी में लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट, तो कई बार हमारा खुद की इम्यूनिटी कंफ्यूज करता है और बाहर से जो प्रोटीन है उसे मारने के बजाय हमारे खुद के सेल्स को ही मारने लगता है। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज को स्विच ऑफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कोई भी एनिमल प्रोटीन बॉडी में ना जाए, जो कि डीआईबी डाइट के माध्यम से आप कर ही रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो आपके जो सिम्टम है, शोग्रिन सिंड्रोम जिसे आप बोल रहे हैं, जिसमें ड्राइनेस आंखों में आ जाता है या कई बार आंखों में ज़्यादा फ्लूइड एबनॉर्मल तरीके से रहता है, तो ये सिम्टम अपने आप चले जाएंगे। इट विल गो ऑन इट्स ओन, और कुछ नहीं करना। इसकी कोई दवा नहीं होती, दवा तो खैर किसी भी चीज़ की नहीं होती, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। तो कोई सिर्फ इतना करना है कि एनिमल प्रोटीन को हटाया, प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा लिए, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इट विल गो ऑन इट्स ओन। और जब तक नहीं जाएगा तब तक ESR वगैरह आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ा होगा, तो उसको छोड़िए देखना। आपको तो सिम्टम से ही पता चल रहा है कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। आपको उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर देखने की ज़रूरत तो है नहीं। संजय पीछे ना, मेरी पत्नी को गिलोमा ट्यूमर ऐसे लिखा है का 2 महीने का ऑपरेशन हुआ है, बायोप्सी रिपोर्ट से ग्रेड 4 ट्यूमर बताया है, डॉक्टर ने कीमो रेडिएशन बताया है, 6 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। मैंने फैसला किया रेडिएशन नहीं देंगे। कल आप थे क्या यहाँ पे? कल के लेक्चर में थे आप, है ना? तो कल के लेक्चर में ऑलरेडी आंसर मैंने दे दिया था, दोबारा से आंसर दे देता हूँ। टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट। जब आप ये करते हैं तो जो बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी है वो धीरे धीरे रिसीड करती है। कल मैंने आपको रिसर्च पेपर भी दिखाया था। बड़े से बड़ा दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान से आसान सोल्यूशन होता है। बल्कि हमारे यहाँ पे जो आप लोग आए हैं, आप में से जिनको 2 दिन हो गए उनके रिपोर्ट्स भी हैं, जिनके 2 दिन से ज़्यादा हो गए उनके भी हमारे पास कुछ फीडबैक्स हैं। उनको पहले एक एक करके लेने की कोशिश करते हैं। इसमें उमा शंकर सिंह हैं यहाँ पे, उमा शंकर आप बैठे ना। आप जब आए थे 2 दिन पहले 72 आवर कैंप में, आप तब 35 यूनिट इंसुलिन लेते थे, 35 यूनिट इंसुलिन। अब 35 से इंसुलिन आपकी 0 हो गई, 0 हो गई इंसुलिन। 2 दिन में 35 इंसुलिन से कितना इंसुलिन ले रहे हैं? ले ही नहीं रहे। ये आपकी पहली उपलब्धि। अब आते हैं अगले पेशेंट पे। ग्रेट। दिनेश ठाकुर है यहाँ पे, आप है ना? आपकी बीपी की मेडिसिन बंद हो गई। जब आप आए थे आपकी बीपी 120/90 थी, बट विद द मेडिसिन। टेल मी सर्टन। अब भी बीपी 120/90 है, बट मेडिसिन के बिना, यानी कि बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। दवाई 2 दिन में छूट गई, ब्लड प्रेशर वहीं का वहीं है, राइट। बॉडी पेन भी माइल्डली नीचे आने लगा, धीरे धीरे और ठीक हो जाएगा। आगे देवेंद्र प्रसाद गुप्ता है यहाँ पे। देवेंद्र प्रसाद गुप्ता नहीं बैठे? अच्छा। मनीष गुप्ता आप है ना? आपकी जो उपलब्धि है वो नींद आपकी बेटर हो गई है। नींद बेटर होना ही है। जैसे ही आप सर्केडियन रिदम को ठीक करेंगे, 2-3 नहीं तो 4 दिन नहीं तो 5 दिन में नींद आपकी अच्छी होनी। जितनी नींद गहरी होगी उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। नींद को ठीक कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। नींद को कैसे ठीक करना है इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैंने आपको कल बताया था कि आपके हर रात को सोने से पहले आपका बॉडी ब्लड प्रेशर को थोड़ा नीचे करता है, अबाउट 10%, और आपके बॉडी टेम्परेचर को नीचे करता है बाई ½ डिग्री, आधी डिग्री। जब ये दोनों चीज नीचे होते हैं तो आपको नींद आ जाती है। लेकिन जब नींद नहीं आ रही, इसका मतलब बॉडी ने आज ये दोनों काम नहीं किए। तो अब कैसे नींद आए? तो बॉडी के लिए आप खुद ही ये काम कर सकते हैं। कैसे करना है? वेरी वेरी सिंपल। एक तरीका यह है कि जिस कमरे में आपको सोना है उस कमरे का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रखिए, एसी ठंडा कर दीजिए। अब जब सोने जाना है तभी जाइए उस कमरे में। जैसे ही सोने जाए तो टेम्परेचर डाउन है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर
नीचे जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाएगा आपको नींद की एहसास होगी। जब आप सो गए तो कोई और उसको टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर सकता है। तो नींद को ट्रिगर करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करना होता है, जो बॉडी खुद ब खुद करता है। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप कर सकते हैं। मान लो एसी नहीं है आपके घर में या एसी यूज नहीं करना चाहते, तो एक और तरीका क्या है? एक और तरीका है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। दोनों पैर को गर्म पानी के बाल्टी में डाल के चेयर पे बैठ जाओ। जब चेयर पे आप बैठते हैं गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस में, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर घटने लगेगा। ब्लड प्रेशर तो घटना ही चाहिए हमें। अब जब आधे घंटे बाद आप वहां से उठोगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। अब टेम्परेचर क्या होगा उठने के बाद? नीचे आएगा। ये टेम्परेचर का स्लोप नीचे जाना और ब्लड प्रेशर का नीचे जाना, ये दोनों चीज एक साथ हो गया, नींद आ जाएगी, है ना। आप में से जो लोग हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, अगर रात को करते हैं तो उसके बाद आपको नींद आती होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो बॉडी गर्म हुआ, जैसे ही बाहर निकले अब बॉडी का टेम्परेचर विल ड्रॉप, और हॉट वाटर में बैठने से ब्लड प्रेशर वैसे ही ड्रॉप करता है, नींद आ जाती है। तो नींद अगर आप ठीक से ले पाए तो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। दैट इज द टाइम जब बॉडी हील करता है। नींद का टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे सोना चाहिए आपकी उम्र के हिसाब से। कल जब आपको सर्केडियन चार्ट देंगे उसमें हम लिख के देंगे कितने घंटे सोना चाहिए आपकी उम्र के हिसाब से, वो भी लिखा होगा। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो खैर इनकी उपलब्धि तो यह है कि इनकी नींद बेटर होने लगी। अब जब नींद बेटर होने लगी तो आप समझिए आज से 6 दिन बाद दोबारा से हम आपका एक जूम मीट करेंगे। मैंने बताया था 5 बजे सैटरडे को, तब देखते हैं कि बाकी चीजें ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आगे चलते हैं। पल्लवी देवी है यहाँ पे, पीछे बैठी ना। आपकी सारी दवाइयां बंद हो गई और थायरोनॉम को अभी बंद नहीं करते। वो हर बार सभी किसी के लिए थायरोनॉम, हमने थायराइड की दवाई किसी की बंद नहीं की, क्योंकि 1 महीने बाद आपको थायराइड चेक कराना है। जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, आपकी थायराइड टीएसए जैसे जैसे नीचे आएगा, जो कि हर महीने आएगा, तब थायराइड की गोली को आधी करनी है, फिर अगले महीने फिर आधी करनी है। हमने देखा 3 महीने के अंदर आपकी गोलियां छूट जाती हैं। तो बस उसको नहीं बंद करा है, बाकी सारी दवाइयां आपकी बंद हो गई हैं। और आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जब आप आए थे 263 था, अब दवाई बंद करने के बाद भी आपका फास्टिंग और भी कम हो गया, 255 हो गया, और भी कम हो जाएगा, राइट। तो आंकड़े आपके नॉर्मलाइज हो गए बिना दवाई के। इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू बी फ्री ऑफ ड्रग्स। बॉडी वही वाला काम करे, बॉडी खुद ब खुद शुगर बीपी मेंटेन करे। अगर ये करने लगी यानी कि बॉडी ठीक हो रही है। प्रमोद कुमार है यहाँ पे? नहीं बैठे है ना? तो आपकी दवाइयाँ बंद हो गई? प्रमोद मेडिसिन और प्रमोद कुमार सिंह है ना? हाँ, प्रमोद कुमार सिंह है यहाँ पे? आप हैं? दवाइयाँ बंद हो गई आपकी? बैठे बैठे आपकी दवाइयाँ बंद हो गई और आपकी आंकड़े बिल्कुल ठीक है, वही वाले आंकड़े जो पहले थे। फास्टिंग पहले 181 था विद मेडिसिन जब आए थे, अब फास्टिंग 191 आज का, बट विदाउट मेडिसिन। तो ये ज़्यादा बेटर है ना, राइट। यानी कि 2 दिन के अंदर दवाई खत्म हो सकती है, 2 दिन के अंदर बॉडी दवाई का काम कर सकती है।